वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हमारा मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा था कौन सा? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति 2D। क्षेत्रमिति 2D में सवाल चल रहे हैं वृत्त से संबंधित सवाल, ठीक है, सर्किल से संबंधित चल रहे हैं। तो सर्किल से संबंधित इन सवालों में महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे चल रहे थे। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। सेकंड है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है। तो देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे इसका चित्र। एक वर्गाकार क्या है? एक मैदान है, मान लो एक वर्गाकार क्या है? मैदान, ठीक है। इसमें इस कोने से एक किसको बांध दिया गया है? एक रस्सी से घोड़े को बांध दिया गया है। और मान लो ये घोड़ा है आपका, तो ये घोड़ा इस रस्सी से इतना यहाँ से जा सकता है, इधर से इस तरीके से। बैठी कि नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है। इस घोड़े का जो रस्सी है उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये घोड़ा है, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है? 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक खूंटे से एक क्या है? घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान दो आप यहाँ पर देखो, इस भुजा की लंबाई कितनी है? 15 मीटर। इसकी भी कितनी है? 15 मीटर। इसकी कितनी है? 15 मीटर। और इसकी कितनी है? 15 मीटर। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। 15 मीटर इस वर्ग की क्या है? भुजा है, ठीक है। और ये जो घोड़ा है ना, घोड़े के जो ये तार है इसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर है, यूं ये 5 मीटर इस तरीके से। तो ये 5 मीटर मतलब यहाँ घोड़ा ऐसे आएगा ऐसे, तो ये 5 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? ये त्रिज्या हो जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? 5 मीटर। थीटा कितना है? 90 डिग्री है यहाँ से, ठीक है। तो ये जब चलेगा यहाँ से यहाँ तक तो लघु त्रिज्य खंड बन जाएगा पहला। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर थीटा बटा 360। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। आर की वैल्यू 5 × 5। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बटा में 360। पॉइंट हटाएंगे तो 100 लग जाएगा। 90 कम 90, 90 चौक कितना होता है? 360। 55 25, 25 चौक 100, ठीक है। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 5 10, 1 2 7 14। 157 में किसका भाग देंगे? 8 का दे दो। 8 एकम 8, 7 बचा। 8 9 72, 5 बचा। 8 6 48, 2 बचा। 8 दूनी 16, 4 बचा। 8 45 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सेकंड देखो, इसमें ये तो फर्स्ट था, सेकंड क्या कह रहा है? देखो सेकंड के सवाल में आप देख सकते हैं कि इसमें आपसे पूछा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो देखो अब की बार क्या होगा? जो त्रिज्या होगी ना, त्रिज्या कितनी होगी बताओ? अब की बार त्रिज्या होगी 10। कितनी होगी? त्रिज्या हो जाएगी अब की बार 10। तो इसको R2 मान सकते हैं। यहाँ पर इसको R1 मान लो, यहाँ पर R1। R2 कितनी है? 10 मीटर है ना। बात आगे समझ में। और थीटा आपका क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। तो देखो क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्य खंड का
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर थीटा बटा 360। आर टू की यहाँ टू आ जाएगा, ठीक है। पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है 10 इंटू थीटा का मान भाई 90 बटा में कितना है 300, यहाँ लगाएंगे कितना लगेगा 100, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 9 चौक 36, 4 7 28, 3 बचा, 4 8 32, 2 बचा, पॉइंट लगा 0, 4 5 20, यह जाएगा कितना 78.50 मीटर स्क्वायर। तो देखो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछिए, पहले क्षेत्रफल कितना था, अतः क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर कितना जाएगा, देखो 78.50 में से आप अगर 19.625 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 78.50 माइनस 19.62, मतलब ये घटा लो आप, 10 में से 2 गए 8, 14 में से 6 गए 8, पॉइंट 7 में से 9 गए 8, है ना, 6 में से 1 गए 5, ये बच रहा है 8 10 6 8 से 14 15 8 9 17 18 5 6 7, 58.88 मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आप अब तो इस सवाल को समझ गए होंगे, ठीक है, नोट कर लो उसको। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक वृत्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया गया है। वृत्त जानते हो आप, एक पहिया, ठीक है, एक पहिया से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। नेक्स्ट है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अगर आपने बेसिक पॉइंटों को ढंग से समझा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो चांदी का एक वृत्त मतलब वृत्ताकार ये है, ठीक है, इसको बनाया गया है, ठीक है, और इसको किस प्रकार से बनाया है उसने, देखो वृत्ताकार बनाने के बाद क्या किया गया है, वो कह रहा है कि वृत्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया गया है। तो वृत्ताकार वृत्त तो यही है, चांदी के तार से बनाया गया है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? चलो आगे देख लो। जिनका व्यास 35 mm है, इस चांदी का व्यास जो है वो कितने mm है बताओ, 35 mm, ठीक है, यहां से और यहां तक। बात आ रही है समझ में? आगे क्या कह रहा है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तार को वृत्त के 5 व्यास बनाए गए हैं। इसमें कितने व्यास बनाए गए हैं, 5। तो देखो एक व्यास तो ये रहा, है ना, 2 व्यास हो गए, और 3 व्यास, और ये 4 व्यास, ठीक है ना। कितने व्यास हो गए अब तक बताओ, 1 2, है ना। और आप देख सकते हैं इसको, यहां ये नहीं बनाओगे तो आप देखो ये बना दो, ये रहा इस तरीके से। अब कितने हो गए बताओ, कितने हो गए व्यास, अब 5 व्यास हो गए कि नहीं हो गए बताओ। देखो 1, देखो 2, देखो 3, और ये 4, और ये 5, ठीक है। ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना, मतलब 5 व्यास हो गए, कहने का मतलब ये है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, देखो सबसे पहले इसमें पूछा है हमसे प्रश्न, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। पहला प्रश्न इसमें आपको क्या पूछा है, देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 35 mm डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये इसकी क्या है, रेडियस है, ठीक है, r। और आपको पता है कि इसमें कोण कितना हो जाएगा, कोण देखो कुल मिलाकर 360 डिग्री का कोण होता है इस वृत्त के अंदर। 10 क्या है इसमें, क्या है बताओ, 10 खंड हैं, तो 10 का भाग देंगे तो एक कोण कितने डिग्री का जाएगा, ये भी आप समझ गए। अब पहला पूछा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल
वांछित चांदी के तार की लंबाई। कोई मैं तार लेके आया था, मान लो, सपोज करो, तो मतलब इस चांदी को तार को जो बाहर की वृत्त की परिधि बनाई गई वो क्या होती है, 2πr प्लस, आप बताओ ये चांदी का क्या है, 1 तार, 2 तार, 3 तार, 4 तार, 5 तार, तो 5 तार, एक तार की लंबाई कितनी है, 35 mm, 5 तारों की लंबाई और जुड़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब परिधि पूछी एक तरीके से कुल तारों की भी, सबकी। तो 2π की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22/7, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17.5, और प्लस में क्या है बताओ, 35 पंजा कितना होता है, 150, 15 75, 175। आगे क्या करेंगे, देखो 7 से काट सकते हैं क्या, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, ढाई आ जाएगा, ढाई दूनी 5, 22 पंजा 110, प्लस में 175, कितना जाएगा, 285 mm, और ये खाली mm आएगा क्योंकि लंबाई है mm में है, इसलिए बात आई गई होगी समझ में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, देखो सेकंड क्या पूछा है, सेकंड में कह रहा है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ब्रुज के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये त्रिज्य खंड है, बताओ बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, बताओ आप। ठीक है, तो ब्रुज के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो ब्रुज के त्रिज्य खंड का सारे त्रिज्य खंडों को निकालना है ना, का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या होता है, πr² थीटा बटा 360, कितने ब्रुज से बताओ, 10 से गुणा कर दो, पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है 35 mm बटा में 2, 35/2, और थीटा की वैल्यू कितनी बताओ, चाहे तो आप 360 डिग्री रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 360 डिग्री, ऊपर भी कितना है 360 रख लो, चाहे 36 को 10 से गुणा करेंगे क्योंकि सबका चाहिए ना, तो आप अगर सबका चाहिए तो 36 रख लो, गुणा में आप 10 करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब देखो 7 5 35, ठीक है, 36 एकम 36, 0, इससे ये कट जाएगा, और 2 एकम 2, 11, 11 5 55, इंटू 35 डिवाइड बाई कितना जाएगा 2। ठीक है, गुणा कर दो इसको आप, 35 पंजा 175 का 5 हासिल 17, 35 पंजा 175 और 7 182, 10 192, डिवाइड बाई कितना जाएगा 2। ठीक है, 2 9 18, 1 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10 mm²। ये 10 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल आ गया कितना, 962.5 mm²। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। देखो ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछा है ना, सुनो ध्यान से, यहाँ पर ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 35, कोई नहीं, वो तो कुछ भी रख लो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 22/7 रख लो। आर की वैल्यू कितनी है 35/2, और फिर से 35/2, थीटा की वैल्यू कितनी है 36, और बटा में 360, 36 एकम 36, 36 ढाई का 360, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से इसको काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 35 इंटू 11 करो और भाग दो 4 का, 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 33 और 5 38, 385 बटा में 4। ठीक है, 4 नाम 36, 2 4 6 24, 2 4 5 20 mm²। और 96.5 mm² इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं।
छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक छतरी में 8 ताने बताए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। जो छतरी होती है वो इस तरीके से होती है, देखो, ठीक है। इस तरीके से छतरी होती है। इस छतरी के अंदर क्या है, आपको 8 ताने लगे हुए हैं इसमें, और किस प्रकार से रखा गया है, देखो इसको इस तरीके से, और इस तरीके से क्या है इसकी, ठीक है। इसमें 8 ताने हैं। एक मिनट, किस प्रकार से लगे हुए हैं ये देख लेना आप, इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे इसमें ताने लगे हुए हैं, और इन तानों के अंदर क्या दे रखा है, ये कह रहा है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त मानते हुए। तो जब आप इस वृत्त को इस प्रकार से बनाएंगे, इसमें 8 ताने लगे रखे हैं, 1 2, और देखो इस तरीके से, कितने हो गए अब तक इसमें, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 8 6 7 8 हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। ये 8 ताने लगे हुए हैं इसमें। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी बताओ, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, ये है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। छतरी की 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है इसमें, त्रिज्या थीटा बराबर कितनी है, सॉरी आर बराबर कितनी है, 45 सेंटीमीटर, यही है ना। और कोण कितना जाएगा, 8 ताने है ना, थीटा कितना जाएगा, 360 में किसका भाग देंगे, 8 का, 8 चौक 32, 4 8 45 45 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल। ये पूरा सर्किल जो है ये 360 का होता है, इसमें 8 ताने हैं तो 8 का भाग दे देंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से जाएगी। अब क्या है, अब इसमें एक ताने का पूछा ये वाला, इस तरीके, तो ये क्या बन गया, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की वैल्यू कितनी है, देखो पाई की वैल्यू है 3.14 दे रखी है। आर की वैल्यू कितनी है, 45 इंटू 45, और थीटा की वैल्यू फिर से 45 बटा में 360, ठीक है। 22/7 है तो 22/7 रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे देखो 45 अट्ठा कितना होता है, बताओ, 8 5 40 8 चौक 32 और 36 ये आता है, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 45 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 4 5 20, 2025 गुणा में 11 का गुणा 7 चौक 28, 28 से भाग देना है, 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 दिन 22 5 27 का 7 हासिल 2, 11 दिन 22 220 222 बटा में 28 का भाग देना है इसमें, ठीक है। दे दो 28 का भाग, 22 275 में किसका भाग देना है, 28 का, 28 पंजा 140 होता है, 28 ढाई का 280 होता है, 6 से गुणा करो 6 48 का 8 हासिल 4, 6 12 4 16, 8 से करो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दिन 16 8 6 22, 7 से करना पड़ेगा, ठीक है। 7 56 का 6 5 7 दिन 14 5 19 196, कितना बचेगा 24, ये जाएगा 28 गुणा 9 72 2 7 9 दिन 18 7 25 252, 28 अट्ठा होता है, 8 64 का 4 हासिल 6 22 224, 3 4 में 2 के 2, ऊपर से क्या उतारेंगे 5, फिर से 28 अट्ठा कितना होता है 224,
कितना होता है 11, पॉइंट लगा देंगे 0, 28, 84 और 16, 28 को 3, देखना इसमें कितना आ रहा है 788.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में देखो, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखो ये कार है, ये कार का वाइपर है इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से होता है कार का वाइपर, ये यूं यूं ऐसे चलते रहते हैं ना, इनके बीच में कोण कितना है 115 डिग्री। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है इसकी 25 सेंटीमीटर। मतलब पत्ती की लंबाई कितनी है इनकी 25 सेंटीमीटर। क्या है, पत्ती की लंबाई है। ये ओ, ये ए, ये बी। ठीक है, तो देखते हैं वाइपर की पत्ती की लंबाई अर्थात त्रिज्या, पत्ती की लंबाई, लंबाई का मतलब क्या है त्रिज्या कितनी है 25 सेंटीमीटर है। और कोण मतलब इनके बीच में जो कोण है वो थीटा कितना है 115 डिग्री। अब क्षेत्रफल को साफ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे को है ना। तो क्या पूछा है इसमें, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये एक वाइपर का है, वाइपर कितने हैं 2 हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, देखो पाई की वैल्यू कितनी 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी है 25 × 25, थीटा की वैल्यू कितनी है 115 और कितने वाइपर 2 से गुणा इसलिए किया है और 360। 2 से काटो इसको 180 पर कटेगा और 18 सत्ता कितना होगा देखो 2 से काटो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18 0। ठीक है, 5 से काट दो 5 एकम 5, 4 5 40, 55 25 और 18 सत्ता कितना होता है 126, 11 5 55 × 25 × 115, इन सबको गुणा करना है। ये इसका क्या जाएगा आंसर गुणा करने के बाद। ठीक, नोट करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। देखो एक लाइट हाउस है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये लाइट हाउस है मान लो, यहाँ पर समुद्र में अंदर है, इसकी लंबाई कितनी 16.5 किलोमीटर। ठीक है, 16.5। ये समुद्र का जल स्तर यहाँ से है नीचे से, ये जो है जल स्तर है इस तरीके से, ठीक है, पूरा यहाँ तक आ रही मान लो। ये लाइट हाउस लगे हुए, इसकी लंबाई कितनी 16.5। ठीक है, और कितने डिग्री के कोण पर रहेंगे 80 डिग्री के कोण पर दोनों। अब देखो आगे, अब उसके बाद क्या पूछा है, लाल रंग का प्रकाश फैलाता है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे इस चट्टानों की चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो ध्यान से देखिए त्रिज्या कितनी दी हुई है 16.5 किलोमीटर।
36/7, उसको काटो, 7 एकम 7, 6 बचेगा, ठीक है। और 17 एक बचा, भाग देंगे इसमें, जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, 7 एकम 7, 3 7 28, 190.14 किलोमीटर। इसका क्या है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक गोल मेज कोर्स पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। इस तरीके से डिजाइन दिया हुआ है आपको, इसमें इस डिजाइन में क्या है, ये आपको डिजाइन दिया हुआ है। देखते हैं ये जो डिजाइन है इस तरीके से डिजाइन दिया हुआ है इसमें। कितने डिजाइन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 डिजाइन है। कितने डिजाइन है, आप इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है बताओ। यहाँ से आप मान सकते हैं और यहाँ से, ठीक है। देखो मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 28 सेंटीमीटर। और आगे क्या दे रखा है इसमें, देखो 6 डिजाइन बने हुए हैं। तो आप बताओ ये 6 डिजाइन बने हुए हैं तो एक का कोण कितना डिग्री आ जाएगा बताओ। आप बता सकते हैं कि जो थीटा है वो कितना जाएगा, 360 में अगर 6 भाग हैं तो कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री तो आ ही जाएगा, ठीक है, काट सकते हैं यहाँ से। अब हमें क्या करना है, ये जो थीटा दे रखा है हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब 6 वृत्तखंडों का। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखो। तो एक वृत्तखंड का बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। डायरेक्ट निकालेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 28 × 28 इंटू थीटा की वैल्यू 60 बटा 360 माइनस 1/2, आर की वैल्यू कितनी है 28 × 28, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा का मान साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 दूनी 4, 4 7 28, चलो 56 का 6 यहाँ से 5 और 196 की वैल्यू 1.7 और यहाँ से घट गया 6 6 36 7 7 28
28, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 चौक 44 इंटू 28 बटा 3 माइनस 196 को इससे गुणा कर दो। 17 छिक्का 102 का 2 हासिल 10, 17 नम्मा 153, 153 और 10 163 का 3 हासिल 16, 17 एकम 17 16 कितने हो गए 33, मतलब 333.2। 44 को 28 से गुणा करो, 28 तो कितना होता है 112 का 2 हासिल 11, 28 तो 112 और 11 123, 1232 डिवाइड बाई 2 तो 3 माइनस 33 333.2, 312 3 एकम 3 तीन 18 तीन 18 माइनस 333.2 घटा लो। 410.66 में से 333.2 घटाओ 6 6 में 2 के 4, 10 में 3 के 7, 10 में 3 के 7, 70.46। ठीक है 70.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 गैस कोषों को निकालना है। 46 इंटू 6, 6 36 का 6 हासिल 3, 6 24 3 27 का 7 हासिल 2, 6 42 और 2 44 का 4 हासिल 4, 6 42 और 4 46, 664 पॉइंट कितना जाएगा 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.35 रुपये। ठीक है तो 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी है तो 464.76 को गुणा करेंगे 0.35 से। तो देखो गुणा करने पर कितना आएगा ये आप बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में कितना आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है नोट कर लीजिए।